चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी की मुस्कान भी बांकी, मतलब अब बांके तो टेढ़े मेढ़े हूं मैं, मुस्कान कैसी टेढ़ी मेढ़ी है सके? मुस्कान तो एक ही शेप में होती, पर नहीं, ठाकुर जी हंसते भी टेढ़े मेढ़े, ऐसे नटखटे। एक बार तो या गालते हंसेंगे, फिर दूसरी बार या गालते हंसे, दोनों गालनते एक संग ना हंसे, कभी यहां कभी वहां। बंक चितय मुस्काए के। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन, दूसरा है अनुभव दर्शन, और तीसरा है प्रत्यक्ष दर्शन। हम सबकी इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की है, पर पहले दो तो करो। हम सबको स्वप्न में कभी ना कभी अनुभव होता है, परंतु हम तुरंत कहीं ना कहीं जाकर के उसका प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, या फिर कहीं भी उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। और प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम तो घटेगा। मुझे आचार्य चरण का नाम याद नहीं, हमारे ब्रज के एक आचार्य थे, वे अपनी शिखा में, चोटी में एक सूत बांध करके और ऊपर एक खुंटी से उसको बांध देते थे, और हाथ में कलम और पुस्तक लेके बैठते थे। और रात्रि में जैसे ही नींद आती थी, तो जब नींद आती थी तो एक क्षण के लिए उनको भगवत चिंतन होता था। तो स्वप्न का स्वभाव है कि स्वप्न, जैसे आप स्वप्न से बाहर आओगे, स्वप्न भूल जाओगे। तो अपनी किताब और कलम पास रखते थे, जैसे उनको स्वप्न आता था तो जैसे ही सोते सोते आगे की तरफ झुकते थे, चोटी खिंचती थी, तुरंत आंख खुलती थी। जैसे ही आंख खुलती तुरंत उठा के लिख देते, आज मैंने क्या देखा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और इसी प्रकार करते करते स्वप्न दर्शन से ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति हो गई। ये तीन प्रकार, और इन तीनों प्रकारों में जैसे गुरु सहायक हैं, जैसे नामजप सहायक है, जैसे परिक्रमा सहायक है, जैसे आदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते भगवत प्राप्ति के, वो सब सहायक हैं। ऐसे ही महादेव की कृपा सबसे बड़ी सहायक है। महादेव की अति कृपा होती है, तब जाकर के कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस 7 दिवसीय सत्र में उन भक्तों की चर्चा विशेष रूप से होगी जिन पर महादेव ने कृपा की, और महादेव की कृपा से उनको वृंदावन चंद की प्राप्ति हुई, श्री किशोरी जी की प्राप्ति हुई। और उनमें सबसे पहला नाम है हमारे श्री नरसिंह मेहता। किनका? नरसिंह मेहता, जिनको ठाकुर जी की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। हम भक्तमाल जी का आश्रय और भागवत जी का दोनों का आश्रय लेंगे। और जगह तो भागवत होती है, कहीं कहीं भक्तमाल होती है, परंतु यहाँ भागवत भक्तमाल दोनों हैं। कि लगभग समस्त प्रांतों में, समस्त भाषाओं में इनकी कथाएं गाई गई हैं। उनमें पहले हैं श्री नरसिंह मेहता जी, और दूसरी हैं हमारी भक्तमती मीराबाई। भारत के लगभग सारे प्रांतों में, गुजराती में, मराठी में, मारवाड़ी में, हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, सब में नरसिंह मेहता जी का चरित्र गाया जाता है। लेकिन अधिकतर प्रसिद्धि हो जाती है नानी बायरो मायरो, उसी की प्रसिद्धि ज्यादा है, जबकि वो केवल नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण चरित्र का एक छोटा सा खंड है, जहां भात का प्रसंग आता है। जगत विदित नरसिंह भगत। भागवत जी में कथा आती है कि एक मुचकुंद नाम के देव हुए, और एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के पक्ष से अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया, और इस युद्ध में देवताओं को उन्होंने विजय प्राप्त कराई। जब देवताओं ने ये देखा तो प्रसन्न होकर के कहा, मुचकुंद कुछ मांगो,
हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए इतना इतना युद्ध किया, कुछ मांगिए वरदान, क्या चाहिए। सब देवता सामने खड़े थे और मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो, मैं सोना चाहता हूं और ऐसा सोना चाहता हूं कि मैं बस सोता ही रहूं, जब उठूं मेरी नींद कोई भंग करे तो जल करके भस्म हो जाए, मुझे सोने दे। क्यों? क्योंकि दैत्यों से युद्धों में, देखो एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्त का एक स्वरूप ऐसा भी होता है कि कहीं उसकी बहुत प्रशंसा ना हो जाए तो वो अपनी भक्ति को किसी दोष की आड़ में छुपा करके बोलता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। ए भैया, तुम रात में कहां जाते हो? अब जाते तो हैं श्री राधा कुंड, जाते तो हैं श्री वृंदावन, जाते तो हैं राधा रमन जी की देहली पे, जाते तो हैं राधा वल्लभ जी में। कई भक्त ऐसे हैं वो शयन के बाद मंदिरों की देहली पे बैठे रहते हैं, वहां बैठे बैठे श्री किशोरी जी को याद करते हैं। लेकिन कहीं हमारे